नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, आज जो आपका बीईओ का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने संपूर्ण वर्णमाला लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो आपके आंसर देखेंगे कि किस में आपने जितने इसमें आपके पार्ट हुए हैं, यानी जो आप एग्जाम देके आए हो उसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपके प्रश्न आए थे 120 आए थे, आपने देखे ही थे। तो इस बार जो आपको प्रश्न मिले हैं वो बिल्कुल यूपी पीसीएस की तरह ही प्रश्न मिले हैं। तो उनकी आंसर माला के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो यहाँ पर हम आंसर की लेके आया हूं, और जो आंसर की मिलेगी ये आपको संपूर्ण आंसर की दोस्तों मिल रही है। और इस आंसर की में जो आपके सामने प्रश्न पत्र आपको मिल रहा है वह सी है, यानी जो मैं आपको बुकलेट संख्या है वह सी से आपको आंसर बता रहा हूं। तो आइए बिना रुके शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने जो बुकलेट संख्या सी थी उसमें आपका दिया हुआ है क्या है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। यानी 200 फ़ारेनहाइट पर उसको सेल्सियस में बदलने के लिए बात की गई है। तो पहला ऑप्शन था 93.3, दूसरा था 40, तीसरा था आपका 99% सेंटीग्रेड और चौथा था 30। तो मित्रों, जो पहला आपका हो जाएगा वो 93.3 सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में लाओगे तो वो आपका जो बदल देगा वो परिवर्तित होगा, वो 93.3 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो आपका दिया हुआ है कि पहला आपका दिया हुआ है उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का है, तीसरा आपका अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 18, और चौथा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26। तो मित्रों, इसमें जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 3 4 1 2 क्या हो जाएगा आपका मित्रों, 3 4 1 2। तो क्योंकि इसमें आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है आपका भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा ऑप्शन, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। और चौथा, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो मित्रों, तीसरा का जो सबसे अच्छा राइट आंसर होगा वो 1 2 3 यानी तीनों सही है। चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। केवल केंद्रीय सरकार को, दूसरा है केंद्रीय राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, केवल स्थानीय सरकारों को। तो मित्रों, आपको पता है कि भारत में शिशुओं और अवयस्कों के लिए जो ये आपका होगा सबसे अच्छा ऑप्शन आपका जो बनेगा वह आपका जो बनेगा केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि समाज सुधारक मानवतावादी सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन एक आपका असत्य के रूप में कार्य करेगा। तो कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना आपका अनुच्छेद 51 का है, जा में दिया हुआ है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 का गा है। तीसरा आपका कह रहा है कि ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। चौथा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकों को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 51 का हो जाएगा। तो मित्रों, जो छठा आपका ऑप्शन नंबर आपका सबसे अच्छा हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी 2 4 1 3 2 4 1 3। अगला है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। मित्रों, यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम कभी फिर बाद में देख लेंगे। तो देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा 4 10 82 244 730। तो मित्रों, इसमें जो सातवें में सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए
बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी और ई में संबंध पूछ रहा है, यानी ए बी सी तीनों भाई ही हैं। डी उसकी वाइफ है, किसकी वाइफ है? सी डी की पति है, यानी पत्नी है। तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा वह आपका बहू का संबंध बन जाएगा, क्योंकि वहां पर एक पिता के बारे में बात हो रही है और एक जो पिता का लड़का है उसकी वाइफ के बारे में। तो दोनों में संबंध बनेगा, वो किसका बनेगा? बहू का संबंध बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCED लिखा जाता है, इसके साथ ही साथ अगला है तो निम्नलिखित माह में इरोम्बेंडो के रूप में लिखा जाएगा, यानी क्या है? ERMBENO के रूप में लिखा जाएगा। तो मित्रों ये आपका जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर में, 9 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा, यानी जो आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में x का मान क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मित्रों ग्राहकों का जो ऑप्शन सबसे अच्छा हो जाएगा बहुपक्षीयता एवं बहुत ध्रुवीयता के रूप में आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर, अगर देखा जाएगा 12वें नंबर में जो प्रश्न में बात की गई है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ये आप में हो जाएगा कोनेरू हम्पी, जूडी पोलगर। अगला है आपका तानिया सचदेव और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा कोनेरू हम्पी आपके हो जाएंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्या कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यानी पूछा गया है कि प्रथम स्थान पर आपका कौन सा राज्य है। पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन, सटीक ऑप्शन जो मित्रों हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा आपका? केरल मान लिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? यानी क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 14 पूछा गया है मित्रों, 14 में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ किया गया था? मेडागास्कर में किया गया था। आपका ये जो ऑपरेशन किया गया था ये कहाँ किया गया था? मेडागास्कर में किया गया था। अगला क्वेश्चन 15वां है मित्रों, आपको मेरी स्क्रीन पर बोर्ड पे आप देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको पूरे के पूरे प्रश्न दिखते जा रहे हैं और आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की थी? तो उसमें रूस, चीन, सऊदी अरब, ब्राजील। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो मित्रों हो जाएगा वो आपका सऊदी अरब हो जाएगा, यानी जो ये प्राथमिकता ली थी किसने ली थी? सऊदी अरब ने ली थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मित्रों है 16वां नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो इसमें आपका 3, 4, 1, 2 मित्रों सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नीचे कथन दिए गए हैं, इनको कथनों को 1 से आपको 2 को मिलाना है, यानी कुछ आपके कूट टाइप दिए गए उन्हीं को आपको देखना है। तो 17 नंबर के कूट में आपकी जो बात की गई है 17 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 18 नंबर कहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जो जनगणना हुई थी उनके अनुसार बात की गई है। तो 18 जो नंबर हो जाएगा मित्रों उसका डी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका सबसे सही आंसर मान लिया जाएगा। अगर मैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलूं तो इसमें भी आपके सामने जो दिया गया है वह सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो 19 में जो आपका हो जाएगा सबसे अच्छा ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी 19 का सबसे अच्छा ऑप्शन 4, 3, 1, 2। आपका इसी के साथ 20 नंबर में भी आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। 20 नंबर में सबसे जो ऑप्शन सही होगा 3, 1, 4, 2 सी नंबर। 21 नंबर में कह रहा है कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यानी 21 में अगर देखा जाएगा 21 का सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 1 ही माना जाएगा। 22 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है मित्रों, अगर मैं 22 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो 22 नंबर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो 22 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात की जाएगी तो 22 का जो सही हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा।
इसके साथ ही साथ 23 नंबर जो आपके सामने मित्रों क्वेश्चन है, 23 में जो आपका सही हो जाएगा वो भी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वह आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 24 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करूं आपसे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम। तो 24 का जो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके सामने है मित्रों वो आपका सी नंबर हो जाएगा। 25 में दिया है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह लाल रंग का होता है, या फेफड़ों से कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। 25 का सबसे बढ़िया ऑप्शन जो होगा बेस्ट होगा वह यह कुछ अम्लीय होता है, सी हो जाएगा। 26 नंबर आपसे है कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? यानी इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, जो 25 नंबर का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी इसमें यह कुछ अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 26, रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो 26 का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा, मधुमेह के लिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा के लिए, यानी 27 नंबर में अगर देखा जाएगा कूट में आपका दिया हुआ है तो 27 का जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 में जो बेस्ट आंसर आपका मित्रों हो जाएगा तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा 28 का भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 है, तो 29 का भी जो ऑप्शन आपका मित्रों हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये आपका 30 नंबर में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भाग 17 हो जाएगा, सॉरी भाग 12। मित्रों यहाँ पर जो मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो आपका सी है, और जो आपके हैं ए बी सी जो आपको मिले होंगे बुकलेट संख्या, तो उनमें हो सकता है प्रश्न आपके यहाँ वहां पे हों, तो लोग आप अपनी बुकलेट में देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हम लोग बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं वो आपका सी कर रहे हैं। अगला है मैथ से क्वेश्चन है, बढ़ई का है क्वेश्चन, तो इसमें 31 नंबर है, 31 में सी हो जाएगा, 73 में उसका पूरा हो जाएगा, यानी जो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेगी? 73 कुर्सियां बन जाएंगी। अगला आपका रीजनिंग से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यानी अगर अब देखा जाएगा 32 में सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 33 नंबर कह रहा है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर जो 33 है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। 34 नंबर आपका जो है दिया हुआ है, 34 में सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 35 नंबर का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 वर्ष। 36 नंबर आपका जो ऑप्शन है ए हो जाएगा 2। 37 नंबर में आपका जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50। और 38 नंबर जो है 38 नंबर में जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा 84। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 39 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों वो ए हो जाएगा, केरल ने। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 40 आपके सामने क्वेश्चन है 40 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था जनरल नॉलेज से है आपका कि भारतीय $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है? 22 में, 24 में, 25 में या 26 में? तो किसमें हो जाएगा? 2024 में इसको करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो 42 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। 43 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी 1, 3, 2, 4।
और मित्रों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो 44, 45 और 46 है, इन तीनों क्वेश्चनों में अभी थोड़ा सा डाउट है। तो हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका 47 है। 47 में जो आपका हो जाएगा वो आपका 3, 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ 48 आपका हो चुका है। अगर हम 49 की क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो 49 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यानी केवल एक हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है 50, तो इसमें सबसे सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2 आपका मान लिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपका 51 कह रहा है कि गन्ने के उचित परिश्रम को मूल एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो इसके लिए जो करता है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है, या कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय करता है, कृषि उपज बड़ी समिति करता है। तो इसका जो एफआरपी की जाती है वो विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय ऑप्शन नंबर सी द्वारा की जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 52 नंबर में ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 53 नंबर का जो आपके सामने क्वेश्चन है, 53 में आपका जो हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो ऑप्शन नंबर सी 5.15 एवं 4.9 हो जाएगा। इसी के साथ साथ मित्रों आपका जो 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी डाउट है। 55 नंबर क्वेश्चन अगला हम देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें है। आउटसोर्सिंग शब्द का अर्थ होता है, जो आप यहाँ पर देखते हो कि कॉल सेंटर होते हैं मित्रों, उनके बारे में बात की गई है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, नोएडा में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका मान लिया जाएगा। 57 नंबर जो आपके सामने प्रश्न है मित्रों, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। प्रतापगढ़ में जो अमरूद जेली नहीं होता, प्रतापगढ़ में मित्रों जो होता है वो आप सबसे जो प्रसिद्ध माना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, आंवले के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 आपका 58 क्या है कि अगरिया, बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो मित्रों जितनी भी आपका पिछड़ा वर्ग है या कह लीजिए जनजातियां हैं, वह लगभग कहाँ होती हैं, सोनभद्र में। तो 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन बात करूंगा मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो 59 नंबर का जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके सामने जो 60 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित इनमें में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राजन साजन मिश्रा का, यह ऑप्शन देखा जाएगा। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों आपने जो देखा, मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पर, वो आपको मैंने 60 क्वेश्चन मित्रों करा दिए हैं। यानी यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन किए हैं वह क्वेश्चन कितने किए हैं मित्रों, 60 क्वेश्चन आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मित्रों यहाँ पर हमने जो कंप्लीट किए हैं प्रश्न वो आपके 60 हो गए हैं। तो अब आपको जो 60 प्रश्न मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, समय ज्यादा हो रहा है तो इसका आप सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें आपको 61 से लेकर 120 तक के उत्तर आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो आपके 2-4 प्रश्न यहाँ पर छूटे हुए हैं वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।